हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं DBMS। तो चलो स्टार्ट करते हैं। DBMS क्या होता है? DBMS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये क्या है? डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम है। तो इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद है ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द डाटाबेस एंड इट इज यूजर। जो हमारा DBMS है वो क्या करता है? डेटाबेस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो यूजर है वो क्या है, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई या उसमें अपडेट कर सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ए डाटाबेस इज़ यूजुअली कंट्रोल्ड बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा डेटाबेस होता है उसको किस द्वारा कंट्रोल किया जाता है? DBMS द्वारा। उसके बाद है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल एक्सेस टू द डाटाबेस। जो हमारा DBMS है वो एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल और एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक इट पॉसिबल फॉर एंड यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट डेटा इन डेटाबेस। और ये जो हमारा DBMS है वो डेटाबेस के अंदर डेटा को भी हर यूजर तक पॉसिबल बनाता है कि वो उसे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकता है। ये क्या थी? कुछ DBMS की बेसिक डेफिनेशन थी। पर हमें जो पूरा DBMS को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा कि डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि जो हमारा DBMS है वो उसी को तो मैनेज करने का एक सिस्टम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। हमारा जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है कि कुछ फर्दर पार्ट को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो डेटाबेस है वो किस किस पार्ट से मिलके बना हुआ है, जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, फील्ड जिसको हम कॉलम या एट्रीब्यूट कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी रिकॉर्ड जिसको हम रो, टपल कहते हैं। और उसके बाद बनता है टेबल, और उसके बाद बनता है हमारा डेटाबेस, जो कि इन सभी पार्ट्स को मिला के बनता है। तो हमारा जो DBMS है वो क्या करता है? यूजर और डाटाबेस के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो यूजर है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है और इसे रीड कर सकता है। तो चलो अब जो हमारे पास ये फर्दर पार्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे डेटा, इन्फॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा की डेफिनेशन है। डेटा इज ए रॉ मटेरियल विच हैव नो मीनिंग। हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी हो, हम उसे क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये क्या होता है? हमारे पास डेटा होता है। और इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? विच हैव कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूरा मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे राम खालसा 25 का कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, बट यहाँ पे क्या है? जो नेम है वो क्या है? राम है। जो राम यहाँ पे था उसका क्या बन रहा है कि राम क्या है? किसी का नेम है। उसके बाद खालसा क्या था? ये क्या है? खालसा इसका कॉलेज हो गया। उसके बाद 25 क्या है? ये 25 यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि 25 इसकी एज है। तो इन्फॉर्मेशन होती है जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, और डेटा होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट हमारे पास जो कुछ ही होता है उसे हम डेटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाती है हमारे पास फील्ड, जिसका क्या मीनिंग होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज कॉल्ड फील्ड। जो हमारे डेटाबेस का सबसे स्मॉल पार्ट होता है उसे हम फील्ड कहते हैं, या हम इसको कॉलम या एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो नेम है ये क्या एक फील्ड है, इसे हम कॉलम भी कह सकते हैं और इसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम, इसके अंदर जैसे 3 बनी हुई है, जहाँ नेम, कॉलेज और एज। ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? फील्ड है। तो हम इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और कॉलम से भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जो हमारे पास ये फील्ड होती है इनका जो कलेक्शन होता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को हम रो या टपल भी कह देते हैं। ये हमारे पास क्या है? रिकॉर्ड है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि नेम की एक फील्ड बनी हुई है जिसके अंदर नेम लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम की फील्ड में राम लिखा गया है, और हमारे पास सेकंड जो कॉलम या फील्ड है उसके अंदर क्या है? कॉलेज है, तो यहाँ पे कॉलेज के नेम लिखे जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एज की फील्ड है जिसके अंदर एज लिखे जाएंगे। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारे पास एक रिकॉर्ड बनता है। जो हमारे पास डेटा है उसका ये क्या है? रिकॉर्ड है। और उसके बाद आ जाता है हमारा टेबल। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड टेबल। जो हमारे पास कॉलम और रो का जो हमारे पास कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर था वो काफ़ी कॉलम्स और काफ़ी रो के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है? टेबल बन जाती है, जिसके अंदर अलग अलग कॉलम और अलग अलग रो होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन
स्टोर होती है एक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टेबल बने हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, डेटा बनता है, जो कि डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक इन कंप्यूटर सिस्टम। ये जो डेटा होता है ये कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। ये हमारे पास जो डायग्राम है वो किस चीज का डेटाबेस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास डेटाबेस किस चीज का है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस है, जिसके अंदर हमारे पास फर्दर ईयर्स के स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे स्टोर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। और जो हमारा इसके अंदर डीबीएमएस होता है वो इसी को कंट्रोल और इसी को मैनेज करता है। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर डेटा को अपडेट करना है, मेंटेन करना है, या जो हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो पूरा डेटाबेस है उसको एक्सेस करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, ये सारा काम जो करता है वो क्या करता है, हमारा डीबीएमएस करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको डेटाबेस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और डीबीएमएस क्या होता है इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।